माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल बताया था, बराबर है। आज के दिन बेटा हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसी चीज को। बेसिकली आज जो हमको पढ़ना है वो बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, और ये बेटा पूरा फोकस्ड है माइक्रो और मैक्रो पे, ठीक है ना। माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, इस चीज पे ये फोकस्ड है। तो हम इसको बेटा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ेंगे, अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एडम स्मिथ नाम के इकोनॉमिस्ट है जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़े। और फिर एक एल्फ्रेड मार्शल और एक लियोनेल रॉबिन, इनकी डेफिनेशंस आज इतना कंप्लीट कर शायद अपना हो जाए, कोशिश करते हैं, क्योंकि 4 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो आज थोड़ा सा जल्दी, मतलब टाइम थोड़ा सा कम दे पाऊंगा आपको मैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज के इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन कोई रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए भी, लेकिन फिर भी एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं। Today's world is marked by scientific invention and discoveries. Thus, this remarkable scientific process enables to probe into the question, what is science? Science is the systematic body of knowledge and there are two type of science. Science यानी कोई भी चीज को systematically study करना, scientifically study करना, उससे कहते हैं साइंस। अच्छा, इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम कोई चीज को स्टडी करते हैं बेटा, तो सिस्टमेटिकली करते हैं। मान लीजिए हमको जीडीपी निकालना है देश का, या हमको नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम यानी पूरे कंट्री की इनकम, तो आफ्टर ऑल हम करते क्या है, उसको टोटल करना है। हमको इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की इनकम को जोड़ते हैं, उसके बाद नेशनल इनकम आती है। इसके 3 मेथड्स है बेटा, प्रोडक्ट साइड, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड। 3 अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम निकाली जा सकती है, हालांकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसी हवा में नहीं होता, अच्छा एक एक से चलते फिरते आदमी से पूछ रहे तेरी इनकम कितनी है, तेरी इनकम कितनी है, ऐसा नहीं होता है। ये प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से निकाला, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, बराबर है ना। तो अब साइंस जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ पे, साइंस जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। एक होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है सोशल। सोशल साइंस, ये वर्ड पहले तो सुना होगा है ना, 10th में सोशल साइंस सर एक सब्जेक्ट रहता है, सोशल स्टडीज ऐसा कुछ तो भी रहता है ना। तो वैसे ही नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में यहाँ पे बाइफर्केशन है। तो नेचुरल और सोशल में क्या फर्क है बेटा, नेचुरल यानी ये ऐसे लॉ की बात करता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, और इसको आप टेस्ट कर सकते हो कहाँ, लेबोरेटरी में, अंडर कंट्रोल कंडीशन, मतलब एक्सपेरिमेंट। देखिए बेटा, कोई भी चीज को आपको टेस्ट करना है तो हम लैब में टेस्ट करते हैं, और वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन होता है, काफी सारी कंडीशंस कंट्रोल्ड रहती है, बराबर है ना। तो वहां पे हम उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के रिएक्शंस रहते हैं ना। अरे H2O कैसे बनता है, H2 + O, H2O, ऐसा सुना है ना आपने H2O के बारे में। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन रहते हैं, है ना, NaCl, ये सब चीजें। ये कहाँ से आई, ये अपन नेचुरल साइंस एक ऐसा साइंस है, इसको एम्पिरिकल अप्रोच भी कहते हैं। एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब आप इसको स्टडी कर सकते हो और हर आदमी एक्सेप्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि ये नेचुरल साइंस जो है वो प्रूव हो चुका है, लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते हैं, काफी सारी चीजें इसके अंदर आ, बराबर है। तो नेचुरल साइंस तो ये पार्ट हो गया जो हमको नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, वो तो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो। हमको पढ़ना है सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स का ही एक छोटा सा पार्ट, सॉरी, इकोनॉमिक्स भी इसी का एक पार्ट है सोशल साइंस का, बराबर है। तो सोशल साइंस क्या होता है बेटा, ये हमको पढ़ना है। देख लो यहाँ पे लिखा भी है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भैया सोशल साइंस होता क्या है, सर आप कह तो रहे हो और हमने सब्जेक्ट भी पूरा पढ़ा है सोशल साइंस। बेटा सोशल स्टडीज जो आपने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ते थे आप, एनीबॉडी, सोशल स्टडीज जो पढ़ते थे स्टैंडर्ड 10th में, उसके बारे में उसमें क्या पढ़ते थे आप। अरे सिविक्स, ज्योग्राफी, हाँ, इकोनॉमिक्स। वही तो पूछ रहा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। हिस्ट्री यानी पास्ट की चीजें पढ़ते थे कुछ, सिविक्स यानी
सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस। पर्टिकुलर साइंस है सिविक्स बराबर, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर? ह्यूमन साइंस है सिविक्स जो है ना, उसको मैं ह्यूमन साइंस कह सकता हूँ, सिविलियंस के लिए, कंट्री के सिटीजन्स के लिए। ज्योग्राफी यानी एरिया वाइज, किसी एरिया में लैंड, वाटर, मिनरल्स, है ना, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री। उसमें तो देखते थे किस स्टेट में कौन से क्रॉप्स उगते हैं, ये सारी बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ते, सीजन वगैरह के बारे में पढ़ते थे। अब ये सारी चीजें सोशल साइंस में आपने पढ़ी थी, तो सोशल साइंस है क्या? इट इज अ बिहेवियरल साइंस। मतलब क्या सर? बिहेवियर मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने वाला साइंस है, इसलिए इसे सोशल साइंस कहते हैं। सर कैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा? चलिए इसको अपन थोड़ा सा डीप में करते। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, मैन इज द सोशल एनिमल, ये आपने सुना है क्या कभी? सोशल देखिए, अब नहीं सुना? मैन इज द सोशल एनिमल सुना ही है। हम लोग सोसाइटी में रहते, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग मंदिर में जाओगे, कोई मंदिर में आप गए, एंट्री करी, तो आप सबसे पहले क्या करते? भगवान के पैर छूते, पैर छुए, हाथ, सबसे एकदम भगवान तक तो पहुंच नहीं सकते ना अपन। चप्पल उतारते थे। चप्पल उतार, चप्पल उतार। ये क्यों स्टार्टिंग में सबसे पहले चप्पल उतारा, क्यों ऐसा क्यों? सर हमको बचपन से यही सिखाया है कि मंदिर में चप्पल के साथ नहीं जाते। क्यों सर? गंदगी नहीं ले जाना है मंदिर में, चलो ठीक है। अब मंदिर की दहलीज पे पहुंचे, फिर क्या करते? ऐसा 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 करते 2-3 बार, है ना? सीधा ऐसा लगा के ऐसा करते हैं, है ना? क्यों ऐसा लगा के, और कुछ लोग ऐसा लगा के ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा लगा के ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा 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 5 बार 10 बार करते हैं। अरे हाँ या ना? कुछ ऐसा हाथ जोड़ते, कुछ ऐसे हाथ जोड़ेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। क्या है ये? एक तरीका है प्रे करने का। आपका अचानक बिहेवियर बदल गया, आप वही इंसान हो, आपका बिहेवियर चेंज हो गया। हाँ, मंदिर में गए सर, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, हम बहुत शांत रहते, मंदिर में चिल्लाते नहीं जबरदस्ती, वो भगवान के नाम की जय चिल्लाते, बस इतना ही चिल्लाते। गाली देते क्या मंदिर में? कभी किसी ने गाली दी मंदिर में? Have you ever abused in a temple? नहीं नहीं नहीं, सामने भगवान है सर, डर लगता है। आपका दोस्त आपका काम नहीं करेगा तो आप उसको अब्यूज करोगे, लेकिन भगवान आपका काम नहीं करोगे तो अब्यूज नहीं करोगे, प्रे करोगे। क्यों? बिहेवियर, कम ऑन, डर लगता है सर। मेंटल एस्पेक्ट है हमारी, ये हमारी साइकोलॉजी है। अच्छा कुछ लोग तो भगवान मंदिर से बाहर निकलते तो उल्टे उल्टे चलते हैं, भगवान भगवान, और फिर आखिरी में ऐसी चौखट को ऐसा 3-4 बार करते हैं, कुछ ऐसा ऐसा किस करते हैं। अरे हाँ कि ना, कुछ लोग भगवान को किस करते हैं, शिवलिंग को, शिवलिंग पे जब कुछ जल चढ़ाते, कुछ लोग ऐसा गले लगा लेते हैं, कुछ सर झुकाते हैं। तरीके है कि नहीं है? इट इज अ बिहेवियर, इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। कि नहीं मंदिर में आए भगवान अपने से बड़े नहीं, अपने को भैया भगवान को हाथ जोड़ना है, पैर पकड़ना है, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई दिए लगाता है, फूल चढ़ाता है, आपको सब ये चीजें मालूम है। इट इज व्हाट, इट इज अ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसी को सोशल साइंस कहा जाता है। तो जब ये चीज समझना बेटा, जब ये सोशल साइंस मैनेजमेंट, घर के मैनेजमेंट पे बात आ जाती है, मैनेजमेंट ऑफ कंट्री, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, तो वो इकोनॉमिक्स होता है। सॉरी एक्सक्यूज मी। कैसे बताता हूँ। आपके घर में आप क्या करते हैं? आपके घर में क्या करते हैं? हाउस होल्ड। सर क्या करते हैं मतलब घर में रहते हैं? नहीं, घर कैसे चलता है? अच्छा घर में कितने मेंबर? चलो कहानी शुरू करता, पूरी कहानी बताता हूँ, जान दो, तो आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे, ठीक है? मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स यानी उसकी वाइफ, सॉरी मिसेज एक्स उसकी वाइफ, मास्टर ए बच्चा, मिस बी बेटी, 4 लोग घर में रहते, और ग्रैंड पेरेंट्स भी है। चलो पूरा तड़का लगा देते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स यानी इसके फादर, नहीं जान दो ना, 4 को ही रखते जाने के। अच्छा
ये आदमी स्कूल जाता है, ये बेटी कॉलेज जाती है, ये मिसेस एक्स हाउसवाइफ है, और मिस्टर वाई घर पे बैठता है कि कमाता है? कमाता है। कमाता है। कमाता है। क्यों क्यों बोला ऐसा, क्यों बोला ऐसा कमाता है, क्यों बोला, क्यों बोला ऐसा कमाता है? घर नहीं चलेगा अगर घर कैसे चलेगा सर, घर कैसे चले? चलो आप तो समझ रहे हो यार चीज। कमाता है, अर्न्स मनी। अर्न्स मनी यानी इसको क्या बनाए, चलो इसको क्या बनाए, डॉक्टर बना दे इसको। ये डॉक्टर है, समझ लो। तो डॉक्टर है तो इसका क्या होगा, क्लिनिक होगा। अरे हाँ की ना, कॉमन सेंस। Yes, ये क्या Yes, sir. करता है, पैसा कमाता है। तो थैंक यू। क्यों पैसा कमाता है? तो कितने कमाते, कितनी कमाई देना है इसकी, बताओ। 50,000। 50,000 रुपए पर मंथ। यस सर। Yes. यस Yes, sir. डॉक्टर है, इतना तो कमाई लेता होगा, है ना? अब चीज समझना, ये 50,000 रुपए पर मंथ से वो क्या क्या करेगा? बोलते जो कुछ चीजें जो करेगा वो, उनकी फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, ग्रोसरी, कॉलेज फीस। Tuition fees. ट्यूशन। वाह वाह, क्या बात है, सही बेटा, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ट्यूशन फीस और क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी। अरे सर बिजली कट जाएगी ना। वेजिटेबल्स भी। सुनो, ट्यूशन वाले को बाद में देते आजकल लोग पैसे, समझे क्या? ट्यूशन वाले को बाद में देते, पहले वेजिटेबल, पहले इलेक्ट्रिसिटी होना, बराबर है? चलो, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल, अरे हाँ बहुत जरूरी है भैया, पेट्रोल, मोबाइल, मेंटेनेंस, ग्रोसरी, क्लिनिक, मेडिसिन दवाई लगेंगी ना थोड़ी यस सी, सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दो, बहुत सारी चीजें, एक्सेट्रा यस, एक्सेट्रा। यस सर। ये पैसे आप किसी ना किसी और को दोगे, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, ऐसी साइकिल चलती रहती क्या बेटा? आज एक नोट आपके पास आया, कल किसी और के पास रहेगा, परसों किसी और के पास रहेगा, एक दिन में 50 अलग अलग जगह भी नोट जा सकता है। करेंसी, पैसा पैसा, गांधी जी, ठीक है ना? तो ये पैसे अपन यूज करते हैं। मान लो ये आदमी अगर कुछ एक पैसा नहीं कमाता हो, नहीं कमाता, घर पे बैठ गया, नहीं कमाना, जाओ मेरी मर्जी, फिर घर कैसे चलेगा? मांगेंगे कि कुछ और रास्ता भी है? एक रास्ता है, मैं बताता हूँ। कुछ पुरानी सेविंग्स हो सकती है, यस। Yes, sir. Yes. बाप दादा ने बहुत पैसे कमा के रख दिए तो उससे खर्चा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। Yes, तो sir. क्या करता है, Yes, ये बैंक में डालता है, बैंक में एफडी करता है, और एफडी करेगा तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट से ये घर चलाता है। ऐसा भी हो सकता है बेटा? हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। यस सर, हाँ जी सर। तो ये ऐसे तो सर कुछ भी हो सकता है, हर सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें अलग अलग रहती है, बराबर है ना? किसी को दारू पीना Yes, sir. प्रायोरिटी रहता, किसी को दवाई लेना प्रायोरिटी रहता, किसी को बच्चे की फीस देना प्रायोरिटी रहता, किसी को जुए में उड़ाना प्रायोरिटी रहता, सबका प्रायोरिटी अलग, बराबर है? सबकी सिचुएशंस अलग, कभी स्कूल, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ गया, कम आ गया, कभी इनकम कम हो गई, ज्यादा। ये सबको मैनेज करने को क्या कहते हैं पता है क्या? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इन सबको कैसे मैनेज, तो यही अपन लोग करते हैं, और यही मोदी जी करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, आप लोगों से टैक्स का पैसा लेते हैं और उसको खर्चा करते हैं, और क्या करते हैं? अरे हाया ना, बस फर्क इतना है, आप Yes, sir. सिर्फ अपना घर Yes, संभालते sir. हो, वो पूरा देश संभालते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। सही है नहीं है? और देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका बैलेंस, इसी को तो इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। कम पड़ते हैं तो हम लोन लेते हैं, ज्यादा होते हैं तो हम सेव करके डिपॉजिट करते कि नहीं करते ये सब काम? यस, Yes, sir. ये मेरी इनकम 50,000 नहीं, 2 लाख रुपए पर मंथ कर दो, तो कुछ पैसे बचेंगे तो मैं सेव करूंगा, है ना? बैंक में डालूंगा, Yes. शेयर बाजार में लगाऊंगा, ऐसा कुछ तो भी करूंगा ना, घोड़े रेस में लगाएंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, लॉटरी खरीदेंगे, कुछ भी कर सकते ना। अरे यार कुछ भी कर सकते, हाँ सर। कैसीनो खेल सकते,
है ना, कुछ भी कर सकते हैं। Yes. तो ये सब है क्या सर? मैनेजिंग ऑफ द इनकम ओवर इट्स एक्सपेंडिचर, या अलोकेशन ऑफ इनकम, ज्यादा अच्छे से बोलूं तो टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर। हर एक्सपेंडिचर पे मैं मेरी इनकम अलोकेट कर रहा हूँ, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, सरल भाषा में। समझ आया क्या? Yes. तो ये साइंस Yes, है, sir. Yes, sir. साइंस Yes, है। sir. पागल के हाथ में पैसे दोगे, या छोटे बच्चे, मान लो 1 साल का बच्चा है यार, उसको कुछ नहीं समझता यार, उसके हाथ में आपने पैसे दिए, तो वो तो उसकी नाव बना देगा और पानी में चला देगा, या हार के फेंक देगा, मुंह में लेगा, कुछ भी कर सकता वो। सही है नहीं है? उसको Yes, sir. समझ है, हाँ. लेकिन आपको तो हाँ समझ। जी सर, सही है। अगर आपके जैसे बच्चे के हाथ में मैं 2000 रुपए दूं और आप उसके ऐसे पुंगली बनाओ, चने खाओ, तो बताओ मेरे को फिर क्या बोलेंगे आपको? मतलब आपने बुद्धि नहीं है, यू आर इर्रेशनल, आप पागल हो, यही कहा जाएगा ना। अरे हाँ की ना। अब हाँ. आपने Yes, sir. अभी 2000 Yes, sir. हाँ सर। पागल ही बोलेंगे ना बेटा। दैट मीन्स यू आर नॉट बिहेविंग साइंटिफिकली। साइंटिफिक अगर आपका बिहेवियर रहता तो आप पैसे को सेव करते, खर्चा करते, जरूरत खरीदते, जुआ खेलते, कुछ तो भी काम में लगाते, कुछ तो भी काम में लगाते बेटा। जलाते नहीं, फेंकते नहीं, कागज की नाव नहीं बनाते उसकी। समझ रहे नहीं समझ रहे? इकोनॉमिक्स समझ रहे थे। क्या करते हैं इसको? इकोनॉमिक्स। Economics. 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 Economic. वेरी गुड, वेरी गुड। तो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं, है ना? सोशल साइंस, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स, ये सोशल साइंस के बारे में पढ़ लो, फालतू है लेकिन ठीक है, पढ़ लेते हैं। इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियर साइंस, इंसान का बिहेवियर। मैंने आपको एक झापड़ मारा तो आप रुकोगे नहीं, वापस एक लगा दोगे, बिहेवियर। और गांधी जी रहते तो क्या करते? एक गाल पे मारते, दूसरा गाल आगे करते। ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं उनको आगे करते हुए, ऐसा बोलते हैं भैया, है ना? It is called related to study of some aspect of human behavior, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, उसके मेंटल एस्पेक्ट, है ना? सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, बराबर है? ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पिरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन लेबोरेटरी। क्या इंसान के बिहेवियर को आप लेबोरेटरी में स्टडी कर सकते क्या? $1,000,000 क्वेश्चन, बोलो। नहीं सर. No, sir. No, नहीं sir. सर। क्या नहीं करेगा सर। भगवान जाने, इंसान कब क्या करेगा भगवान जाने। सही बात है ना? कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता, कभी बहुत Yes. खुशी की बात रहे तो भी खुश नहीं होता, और वही इंसान रोज उसका बिहेवियर बदलता है, वही आदमी बिहेवियर चेंज होता रहता है। अपने घर पे ही देख लो, अपने पापा को कभी बोलोगे 95% आ गए तो हाँ ठीक है, और कभी बोलोगे 90% आ गए तो बहुत ज्यादा आ गए, या छोटे भाई के कम आ जाएंगे तो ज्यादा खुश हो जाएंगे, बड़े भाई के ज्यादा आएंगे तो कम खुश होंगे। ऐसा भी होता है। कभी 100 रुपए मांगेंगे तो दे देंगे, कभी 10 रुपए मांगेंगे तो दिमाग खराब कर देंगे। ऐसा नो, वही इंसान है। यस। फिर समझ Yes, में sir. नहीं आता, अरे पापा जब मैंने 100 मांगा तब आपने कुछ नहीं बोला, आप 50 मांग रहा था, आप चिल्ला रहे। बिहेवियर कब क्या टेस्ट कर सकती सो किसी लेबोरेटरी में कि ये आदमी ऐसा इच बिहेव करेगा? नहीं, कभी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तो इसीलिए सोशल साइंस के पास यूनिवर्सल नहीं है, हर इंसान पे अलग एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो नेचुरल साइंस है वो वैसा ही है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा, ये कंफर्म। अरे हाँ या ना? H2O। Yes, sir. Yes चलो sir. ठीक है, Yes, sir. चलो ये तो कहानी ये खत्म होती है। अब जरा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते बेटा। The word or term economics lies in the Greek word oikonomia। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अभी हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, कैसे आप हाउस अपने घर को चलाओगे, है ना? घर चलाना है ना बेटा, तो कैसे घर चलाएंगे, वो वाली बात है। यस। और इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड एज क्वीन, इसको रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी। क्वीन मतलब रानी, रानी ऑफ सोशल साइंस। ऐसा कौन, कैसे, किसने कहा? पॉल सैमुएल्सन। अब कोई ये सवाल मत पूछना सर राजा क्यों नहीं बोला, तो भैया तो अगर ये सवाल है ना तो पॉल सैमुएल्सन ऊपर चला गया है, उससे जाके आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो ऊपर गया। कभी इस टाइप के सवाल नहीं करना कि ऐसा क्यों सर, क्यों क्वीन ही क्यों, व्हाई नॉट किंग, तो भैया यू कैन आस्क टू पॉल सैमुएल्सन, ठीक है? इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई। बहुत बड़े काम की लाइन है, बहुत काम की लाइन है। How human beings satisfy unlimited wants with limited means। अरे आपके पास देखो, कोई भी जरूरतों को पूरी करना है तो सबसे बढ़िया क्या चाहिए? पैसा।
पैसा लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है सर। लिमिटेड और Limited. खर्चे- Limited. आपकी जरूरतें आपकी अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होती सर। आप हमको कितना भी पैसा दे दो, हम 1 घंटे में खर्चा कर सकते हैं। कभी ऐसा सोच के देखना बैठे बैठे, अगर मुझे आज कोई 1 करोड़ दे और बोले 1 घंटे में खर्चा कर, तो मैं क्या क्या करूंगा? एक सोच के मारना और कल बताना मुझे क्या क्या करूंगा। बराबर है ना? ऐसा हो सकता है कि खर्चा कर सकते हैं कि 1 करोड़ दिए तो 1 घंटे में? यस तो सर आपको लेना ले सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई ऐसा है Yes, जो sir. नहीं आराम कर से। सकता तो मेरे Yes, को sir. सर ज्यादा भी दोगे तो कर देंगे, है ना? कर 2 देंगे। करोड़ तो भी कर देंगे। कर देंगे ना सर। खर्चा करने को टाइम चलेगा। कोई और मैं प्रॉब्लम ही बोलूं नहीं। बेटा, 2 करोड़ कमा के दिखाओ तो साल लग जाएंगे। साल लग जाएंगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। गारंटी नहीं है। गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्या छाती ठोक के कि नहीं मैं पक्का नो कमाऊंगा? नहीं नहीं बोल सकते। No, sir. नहीं सर। No, इसलिए sir. कहते हैं नहीं. ह्यूमन सेटिस्फाई, ह्यूमन की जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है और उसके पास पैसे कितने हैं? लिमिटेड। तो बेटा ये लिमिटेड पैसे में से हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट को कैसे सेटिस्फाई करना, इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। कम से कम पैसे में मेरी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो जाए, इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ आया बेटा? है ना? Yes. यस सर चलिए, Yes, Yes, sir. sir. एक ये कौटिल्य था, कौटिल्य यानी चाणक्य वाला कौटिल्य था ना, इसने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थ मतलब वेल्थ, पैसा, और शास्त्र मतलब साइंस। पैसा कैसे खर्चा करना ये साइंस समझना है तो उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। कैसे कमाना, कैसे खर्च करना, कहाँ अलोकेट करना, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कैसे अचीव करना, ये सारी कहानी याद है इकोनॉमिक्स। बराबर है? समझे नहीं समझे? अब समझे सर। ये कौटिल्य कुछ तो भी कह के Yes. गया, तो ये क्या कहा ये हम आज देखते हैं। वो ये कहता, अभी देश की बात कर रहे हैं, अब आपके घर की बात तो हो गई, अब पूरे कंट्री की बात, मोदी जी को याद कर लो। ये कहता है कि भैया जो कौटिल्य के व्यू थे वो कहते हैं क्रूशियल रोल है स्टेट और गवर्नमेंट का। स्टेट यानी राज्य और साथ में गवर्नमेंट, यानी इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इकोनॉमी कैसे चलेंगी। क्या ये बात सही है? आप Yes. Yes. हाँ जी। यस सर बिना Yes, गवर्नमेंट sir. Yes, sir. बराबर है। सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान देना चाहिए कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। पैसा जो यूज होए, जो वेल्थ आए, वो लोगों को मार के आना चाहिए कि लोगों का भला करके आनी चाहिए? लोगों का भला करके। भला करके। लोगों का भला करके आना हाँ, भला चाहिए। करके। बराबर है। नहीं तो मैं बोलूं पैसा ही कमाना है तो चलो सुपारी लेना शुरू करो बेटा, इसको मारा सुपारी नहीं। वेल्थ कैसे आना चाहिए? साथ ही साथ लोगों का भला होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट यानी कंट्री, कंट्री बोलो, पर्टिकुलर स्टेट बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। जन मानुस का भला होना चाहिए, हिंदी में अगर बोले तो ऐसे ही बोलते हैं। इंसानियत का भला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। और साथ ही साथ गवर्नेंस अच्छा रहना चाहिए। गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है। नहीं तो कोई सब अपने मन की करेंगे ना यार, सब अपने मन की करेंगे, मेरी मर्जी है, मेरे को झापड़ मारना मार दिया। जैसे एग्जाम्पल चलो जाने दो, सिग्नल पे खड़े रहते हैं अपन, हाँ सिग्नल पे अगर ट्रैफिक पुलिस को थोड़ी देर के लिए हटा दो, ट्रैफिक पुलिस को हटा दो तो क्या होगा? सीन बताना जरा। ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट सर। जिसकी मर्जी है वो निकलेगा, जिसकी मर्जी है वो निकलेगा। यानी रेड सिग्नल किसी और का है वो तो निकलेगा, और जिसका ग्रीन है वो उसको निकलने नहीं देगा। 4 लोग का कई बार ऐसा होता है, पुलिस नहीं रहती है ना तो अपन जो सिग्नल पे खड़े रहे 10 लोग, तो एक आदि ऐसा रहता है जो इधर उधर देखता है और निकल जाता है। अपन पगले जैसे खड़ जाता है, अपने को गुस्सा आता है, अरे यार देखो अपन तो खड़े और वो निकल गया, है ना? ऐसा होता है ना। तो ये जो Yeah. एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ जी सर। सिग्नल Yes, का sir. कानून क्या है? सिग्नल का कानून क्या है? ग्रीन रहे तो निकलना है, रेड रहे तो रुकना है, सबको रुकना है, बराबर है। अगर इसको देखने के लिए कोई खड़ा नहीं रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई खड़ा नहीं रहे, तो लोग तो अपने मन की करेंगे। दैट मीन्स गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट का क्या काम है कि हर सिग्नल पे कोई ना कोई खड़ा रहे। और मान लो हर सिग्नल पे 4 पुलिस वाले खड़े कर दो 4 साइड में, किसी की हिम्मत नहीं होगी निकलने। बराबर ईमानदारी से लाइन के पीछे खड़े रहेंगे, हेलमेट लगा के, और बिल्कुल ऐसे चुपचाप, पुलिस की तरफ देखेंगे भी नहीं, और देखे और उसने पूछा लाइसेंस है क्या, है ना? ऐसा होता है नहीं होता है? तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन होता है सर। तो गुड गवर्नेंस के लिए। अच्छा ये सब कैसे होगा? तो इन्होंने कहा है
जो पॉलिटिकल आइडियाज है, पॉलिटिशियंस जो लोग हैं उनके आइडियाज को अर्थशास्त्र से मिला लो, कंपाइल कर लो। कंपाइल करना मतलब मिलाना। पॉलिटिकल आइडियाज और अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स, इन दो को जैसे ही आप मिलाओगे तो आपका इकोनॉमिक को चलाने के लिए बोलो या इकोनॉमी के लिए अच्छे व्यू निकल के आए। आई बात समझ में? की पॉइंट्स कौटिल्य के। यस यस Yes, सर। sir. आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। आज Yes, थोड़ा sir. आज जरूर थोड़ा हमारा कम सेशन रहा, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे विद डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एडम स्मिथ। 4 बजे आपकी दूसरी क्लास है, शायद एसपी की क्लास है। नहीं सर 6 की है आज। नहीं, वो अकाउंट्स वालों की 6 की है, लेकिन एक अगस्त बैच वालों की शायद जल्दी है। यस सर। यस सर। Yes, sir. 2 बैच वाले हैं, Yes, एक sir. जुलाई बैच वाले, एक अगस्त बैच वाले। तो अगस्त बैच वालों की क्लास है, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, है ना। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको मजा आया। ऐसे ही हंसते Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा, बाय। बाय Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. बाय सर।